फॉर BA RC। ठीक है, मैं दोनों लोगों के लिए बता दूंगा ये स्ट्रैटेजी, जो फुल टाइमर्स हैं और जो वो हैं। रीडिंग क्या करनी चाहिए, डेफिनेटली करना है। क्योंकि लोग ये कहते हैं ना कि रीडिंग, या रीडिंग क्यों करें, क्योंकि रीडिंग से तुम्हें जो फ्लो मिलता है ना, फ्लो, वो इम्पोर्टेंट आएगा तुम्हारे। हाँ हाँ, वो सब तो मिल जाएगा, ठीक है। जो फ्लो आएगा वो इम्पोर्टेंट होती है। तो उसमें क्या करना है, तुम 30 मिनट्स करना चाहो रीडिंग तब कर सकते हो, 40 मिनट्स करना चाहो 40 मिनट्स कर सकते हो, 50 कर लो, 60 कर लो, जो भी तुम्हारा टाइम स्पैन है उसमें तुम रीडिंग करो ही करो। क्योंकि रीडिंग नहीं करोगे तो तुम्हारा एक देखो, वाइल यू आर रीडिंग सो यू गेट इनटू दिस जोन जहाँ पे तुम सिर्फ पैसेज या ऑथर के साथ हो। और ये जो फ्लो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कैट जैसे एग्जाम के लिए। क्योंकि यार, जब एग्जाम सेंटर पे बैठे होगे ना, तो यहाँ पे तुम बैठे हो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कोई और भी बैठे हैं 2 लोग, तुम यहाँ रीड कर रहे हो, ये मेरे साथ भी हुआ है। तुम यहाँ रीड कर रहे हो और तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड से एक आवाज आ रही है जो बोल बोल के रीड कर रहा है, एंड यू जस्ट कांट डू एनीथिंग। यू जस्ट कांट डू एनीथिंग, उसमें तुम्हें कुछ नहीं करना होता, बस दोनों मतलब उंगलियां कान में ऐसे लगा के और पढ़ते रहना होता है। क्योंकि जब तक तुम उससे कहोगे कि शांत हो जाओ, मे बी वो ट्रिगर हो जाए, लड़ाई हो जाए तुम्हारी, यू डोंट नो। सो तुम्हें अपना देखना है, तो तुम्हें कान में ऐसे बंद कर लो कान और पढ़ना चालू करो। तो उसके लिए तुम्हें फ्लो की जरूरत होती है, ठीक है। फ्लो की जरूरत होती है, तो उस फ्लो के लिए तुम्हें रीडिंग यहाँ पे आनी चाहिए। इतना तुम्हारी इतनी तुम्हारी डेली प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, ठीक है। ये जब हो जाए तो उसके बाद कोई भी मटेरियल तुम ले रहे हो, ठीक है, कोई भी मटेरियल ले रहे हो आरसी का, मे बी वो तुम्हारे कोचिंग का हो, मे बी RC99 हो, मे बी GMAT ऑफिशियल गाइड हो, मे बी पास्ट ईयर्स हो, ठीक है, मे बी ये वो जितनी भी बुक्स मार्केट में है जो भी तुम्हें समझ आती वो हो, तुम्हारा यूट्यूब पे हो, तुम्हारा कहीं कोई भी मटेरियल हो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट का, ठीक है। इसमें क्या करना है, तुम्हें 2 से 3 RC करने हैं। और सिर्फ RC नहीं करने हैं, उनका एनालिसिस करना है कि यार, व्हाट इज द रीजन वाई ये ऐसा हो रहा है कि ये मुझसे नहीं सॉल्व हो रहा है। वो जो 2 ऑप्शन जो फंस रहे हैं ना, 2 ऑप्शन फंस रहे हैं, क्या करो, ये जो 2 ऑप्शन जब तुम्हारे फंस रहे हैं, ठीक है, तो उसमें तुम देखो कि यार वो जो ट्रैप्स हैं, 25+ ट्रैप्स हैं, ठीक है। थोड़े से ट्रैप्स मैंने यूट्यूब पे भी डाल रखे हैं, ठीक है। बाकी जो लोग हैं उन वो लोग को पता है कि 25 ट्रैप्स हैं, तो उससे कंपेयर करो कि यार ये क्यों सही हो गया, ये क्यों गलत हो गया। सेम वर्ड लगा के डिफरेंट मीनिंग दे दी, ऑथर ने डिफरेंट मीनिंग दे दी। डिफरेंट वर्ड्स लगा के डिफरेंट वर्ड्स लगा के सेम मीनिंग दे दी, ठीक है। फिर तुमने देखा कि अच्छा ये एक हो सकता है ट्रैप। दूसरा हो सकता है कि वो जो टूल टूल वर्सेस रीजन वाला जो एक ट्रैप बताया था उस दिन क्लास में, तो वो हो सकता है। तो तुम ये देख रहे हो कि अच्छा ये एनालाइज कर रहा हूं मैं, डीप डाउन एनालिसिस करो कि क्यों आंसर ये सही है क्यों गलत है, ठीक है। वंस यू आर डन विद दिस कि अच्छा ठीक है, ये अब मुझे क्लियर हो गया, इससे क्या होगा, नेक्स्ट 2 मंथ्स तुम्हारा फोकस होना चाहिए कि नॉलेज गेन कर लो, नॉलेज गेन कर लो, ठीक है। नॉलेज गेन कर लोगे, उससे क्या होगा, लास्ट के 2 मंथ्स में ना स्पीड तुम गेन कर लोगे। स्पीड कैसे गेन होती है, स्पीड गेन करने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है। VRC सेक्शनल्स होते हैं, VRC सेक्शनल्स, एवरीडे एक सेक्शनल दो, 1 सेक्शनल दो, तुम्हारा अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। एवरीडे तुम बैठ रहे हो ना, स्पीड का इशू यहाँ से क्लियर होता है, बट स्पीड का इशू तो तब क्लियर होगा ना जब तुम्हें नॉलेज हो जाएगी। यहाँ पे नॉलेज गेन नहीं करोगे, देर इज नो पॉइंट इन स्पीड। कोई स्पीड में नहीं है। मैंने कितने क्वेश्चन करे थे, मैंने 16 से 17 क्वेश्चन करे थे, ठीक है। 16 से 17 क्वेश्चन करे थे। बहुत लोग कहते थे मुझसे, अरे यार इतने में तो आ ही नहीं सकता है। तो भाई मैं, अब एक मेरी नेचुरल स्पीड है ऑफ रीडिंग की, ठीक है, वो मेरी बचपन से बनी हुई है, उसमें मैं चेंज कर ही नहीं सकता हूँ कभी भी, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। अन इवन इन लाइक इतने छोटे टाइम स्पैन में तो नहीं हो सकती कि 4 महीने में मैं एकदम खतरनाक लेवल की रीडिंग करने लगूँ, 300 वर्ड्स पर मिनट। एक मेरी नेचुरल है, तो ये चीज़ मैंने पहले तो एक्सेप्ट करी। उसके बाद मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है, मैं 16 से 17 लगा सकता हूँ, ठीक है, 16 से 17 लगा सकता हूँ, तो मैं इतना ही करूंगा बट विद अ गुड एक्यूरेसी। तो मेरी 80 से 90 एक्यूरेसी थी एग्जाम हॉल में, 80 से 90 एक्यूरेसी थी। 34 के अराउंड कुछ मार्क्स मेरे आए थे, ठीक है, 34 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसे ऐसे करके था। तो उस पे मेरा 97.32 बना। मेरे लिए वो बहुत बड़ा स्कोर है। क्यों बहुत बड़ा स्कोर है मेरे लिए,
किसी और के लिए शायद वो एकदम कुछ भी ना हो, ठीक है, बट मेरे लिए बहुत बड़ा स्कोर है क्योंकि मेरा लास्ट टाइम कैट में 67 आया था, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आती है, तो हमें पता चला 2 मंथ्स तुम नॉलेज गेन करोगे। एक्यूरेसी पे यहाँ फोकस कर लो प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है तुम सब सारे लोगों से। ऐसे भागो नहीं कि यार मैं 4 आरसी कर लूंगा तो मेरा शायद गोल्ड मेडल मिल जाएगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, माइनस में चला जाएगा अलग से स्कोर। भाई एक्यूरेसी लेकिन एक्यूरेसी पे फोकस करते तो अटेम्प्ट नहीं हो पाते भाई वो ज्यादा। सारी चीजें मैं अभी बताता हूँ धीरे धीरे कि उसमें कि एक्यूरेसी पे फोकस करते हैं तो अटेम्प्ट नहीं हो पाता है। एक्यूरेसी पे अभी तुम फोकस करो नेक्स्ट 2 मंथ्स कि यार अगर मैं 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो मेरे 3 तो सही होने ही चाहिए किसी भी हालत में, भले टाइम लग जाए। स्पीड, स्पीड तुम एवरीडे 1 सेक्शनल दोगे, तुम्हारी हो जाएगी स्पीड। बिलीव मी, ये 60 डेज यहाँ पे, 60 डेज में यार तुम अगर 60 डेज में 60 सेक्शनल दे रहे हो ना, तो इट्स लाइक एवरी डे योर ब्रेन इज डूइंग द सेम एक्टिविटी। व्हेन योर ब्रेन इज डूइंग द सेम एक्टिविटी, सो तुम्हारी डेफिनेटली स्पीड बढ़ेगी कि नहीं, तुम्हें क्या लगता है नहीं बढ़ेगी 60 डेज के ये स्प्रिंट में। बट अगर तुम्हें एक्यूरेसी नहीं आती ना, तो वहां पे तुम वहां पे फंसने लगोगे। तो इसलिए एक्यूरेसी पे अभी फोकस कर ले। अगर स्कोर नहीं बढ़ रहा है, कम आ रहे नंबर, दैट इज फाइन, दैट इज फाइन। तुम्हारी स्पीड एक नेचुरल स्पीड रखो प्लीज। मेरा एक ये रिक्वेस्ट है सबसे, नेचुरल स्पीड इज द बेस्ट स्पीड। क्यों? क्योंकि एक तुम्हारा यार एक नेचुरल वे ऑफ सॉल्विंग है, तुम्हारा एक नेचुरल स्पीड करने का है। अगर तुमने उसको एम्पलीफाई किया कि लाओ यार इसको जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूँ, कि जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे करके पढ़ लेता हूँ, अगर तुमने ये चीज करने गए तो तुम्हारे नंबर कम आ जाएंगे। नेचुरल स्पीड है उस पे ही फोकस करो। टाइमर से जो लोग डर रहे हैं उनका क्या करना है, कैलकुलेटर होता है ना, कैलकुलेटर टाइमर के ऊपर रख लो और टाइमर को एकदम इग्नोर कर दो। प्ले द गेम एट योर नेचुरल स्पीड, एक नेचुरल कामनेस के साथ पेपर दोगे, एनी डे बेटर करोगे एज कंपेयर टू। क्योंकि तुम्हारे साथ क्या होता है ना, जब तुम सोचते हो कि बहुत तेज कर लेता हूँ लाइव स्पीड, तो उसके चक्कर में तुम जल्दी जल्दी पढ़ने तो लगते हो बट कॉम्प्रीहेंड कुछ नहीं कर पाते हो। कॉम्प्रीहेंड कुछ नहीं कर पाते हो, मार्क्स तुम्हारे डिक्रीज हो जाते हैं, टाइमर तुम देखते रहते हो, ठीक है। क्योंकि जब तुम अटेम्प्ट करने जाते हो ना कि यार मैं तेज तेज पढ़ लूंगा, तो वो नहीं हो सकता है। कोई भी बंदा अगर एक, फॉर एग्जाम्पल अगर 10 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है, ठीक है, तो अगर वो तेज भागने लगेगा 20 मीटर पर सेकेंड से, तो वो गिर जाएगा। और यही चीज तुम लोगों के साथ हो रही है कि तुम्हारे मार्क्स गिर जा रहे हैं क्योंकि तुम इंटेंशनली बढ़ाना चाहते हो। क्योंकि मैं भी चाहता हूँ यार, मैं भी चाहता हूँ कि 1000 वर्ड्स पर मिनट पे पढ़ लूँ, ठीक है। अब मेरा अभी फॉर एग्जांपल 150 या अब तो मुझे याद भी नहीं कितना है, इसके अराउंड वर्ड पर मिनट है, ठीक है। तो मैं अगर ये चाहूंगा तो मेरे मार्क्स हमेशा कम ही होंगे, राइट? क्योंकि मैं अपना नेचुरल गेम नहीं खेल रहा हूँ। नेचुरल पे रहो, बेटर रहेगा तुम्हारा स्कोर, ठीक है। फिर नेक्स्ट 2 मंथ्स में स्पीड गेन करने के लिए वीआरसी सेक्शनल दे देना, तुम्हारा हो जाएगा। भले अभी 2 आरसी हो रहे हो, यहाँ पे 2 आरसी हो रहे हो, विच इज फाइन। जब तुम यहाँ पे 30 डे का दोगे ना, तो 3 आरसी होने लगेंगे, 3 आरसी विथ सम पोर्शन ऑफ वीए। अभी 2 आरसी दो, एक दो क्वेश्चन वीए दो, दैट इज फाइन। 8 10 11 क्वेश्चन लगाओ, बट अगर उसमें से 7 भी सही है ना, तो फिर तुम समझ लो कि यार एक्यूरेसी सही है 7 से 8 में, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे करके बढ़ जाएगा। लास्ट के 2 मंथ्स यही होते हैं कि मॉक दो, स्पीड बढ़ाओ, बट अभी कॉन्सेप्ट सीख लो, ठीक। ये हो गया तुम्हारा नेक्स्ट 4 मंथ की वीआरसी की स्ट्रैटेजी।